आज की इस एडवांस कंप्यूटर क्लास में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एडोब फोटोशॉप का बड़ा ही एडवांस सॉफ्टवेयर, एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग अक्सर ग्राफिक के बड़ी एडवांस वर्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वो जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में कुछ एडवांस ऑप्शंस इसके आपको बताए थे, और आज की क्लास में भी मैं इसी से संबंधित कुछ एडवांस ऑप्शन आपको बताने वाला हूं। एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग मोस्टली फोटोग्राफर्स करते हैं, और आज की इस क्लास में हम उसी से संबंधित एडोब फोटोशॉप से ही संबंधित कुछ नए और एडवांस ऑप्शन सीखने का आज प्रयास करेंगे। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो चुका है, और इसमें पिछली कक्षा में मैंने आपको टूल्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन समझाए थे, और आज भी मैं कुछ और एडवांस ऑप्शन आज आपको बताने वाला हूं। और उन एडवांस ऑप्शंस में आज सबसे पहला ऑप्शन जो आपका रहेगा वो रहेगा मैजिक फॉन्ट का टूल रहेगा आपका मैजिक। और आज की इस एडवांस कंप्यूटर क्लास में एडोब फोटोशॉप के दोनों एडवांस ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो सबसे एडोब फोटोशॉप में जो टूल रहेगा, हमारे आज के दो एडवांस ऑप्शन रहेंगे, वो है मैजिक फॉन्ट टूल और एक रहेगा हमारा कॉर्प का टूल। इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके मैं आपको आज इमेज में एक एडवांस तरीके से कटिंग करना और किस तरीके से हम एक सिलेक्टेड एरिया को किस तरीके से हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पिछली कक्षा में जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे उसमें भी हमने सिलेक्शंस करके बॉर्डर्स को, इमेज को कट कॉपी किया था, बट आज जो ऑप्शन बताऊंगा वो काफ़ी एडवांस है और इजी भी है। और उसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल और एक कॉर्प का ऑप्शन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, कॉर्प टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का ये जो ऑप्शन होता है ये बड़ा ही एडवांस ऑप्शन होता है, और इसे बताने से पहले हम यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेते हैं। जिस इमेज पर वर्किंग करके आज मैं आपको ये टूल्स, ये ऑप्शन समझाने वाला हूं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप चाहें तो अपनी पसंदीदा किसी भी इमेज पर इसकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ओपन कर लेता हूं मैं इमेज। ये इमेज है, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए, और इस इमेज की मदद से आज मैं आपको मैजिक वॉन्ड टूल का सबसे पहले यूज़ करके बताऊंगा। ठीक है, ये जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसके नाम में आगे लगा हुआ है मैजिक। मैजिक शब्द इसके नाम के आगे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ मैजिक होगा, तभी इसके नाम के आगे मैजिक लगा है। तो आप सोचेंगे कि आज सर मैजिक करना सिखाएंगे, ये एक तरीके से मैजिक ही है, और इस टूल का नाम ही मैजिक वॉन्ड टूल है। अब ये करता क्या है, ये एक्चुअली किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए वर्किंग में लाया जाता है, ताकि एरिया के सिलेक्ट होने के बाद हम बड़ी इजीली और आसानी से उसे कट, कॉपी या पेस्ट कर सके, किसी दूसरी इमेज पर उसे प्रयोग कर सके। इसे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तब मैजिक वॉन्ड टूल आपकी मदद करेगा। मैजिक वॉन्ड टूल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर जब मैं मैजिक वॉन्ड टूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी इमेज पर एक मैजिक जादुई छड़ी के जैसा एक निशान हाईलाइट होने लगता है,
एक मैजिक टूल जो आपको इमेज पर एक जादुई छड़ी की जैसा दिखाई देगा। और इसके आने पर आप समझ जाइए कि आपका मैजिक वॉन्ड टूल हाईलाइट हो चुका है। अब आप वर्किंग के लिए तैयार हैं। तब आपको क्या करना है, किसी भी एक छोटे से एरिया पर, इमेज के किसी भी एक एरिया पर धीरे से आप उस जादुई छड़ी को घुमा दीजिए, जैसे एक जादूगर घुमाता है उसी तरह से। तो छोटे से एरिया में मैं इसे इस तरीके से घुमा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक एरिया सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि टूल में जब आप किसी ऑप्शन का यूज़ करोगे, किसी टूल का यूज़ करोगे, तो उससे संबंधित ऑप्शंस आपको इस ऑप्शंस बार पर ऊपर हाईलाइट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल मेरा सिलेक्टेड है, तो उससे संबंधित काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसमें आप गौर कीजिएगा यहाँ पर टॉलरेंस वाले इस ऑप्शन पे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अभी 10% है। इस परसेंटेज में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। अभी ये 10% है, तो 10% होने पर इसमें देखिए इतना एरिया सिलेक्टेड किया, एक जादुई तरीके से ऑटोमेटिकली अपने आप इसने इतना एरिया सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इस परसेंटेज को यहाँ बढ़ाता हूँ तो देखते हैं इस एरिया में क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है वो हम देखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर इस परसेंटेज Rajneesh Lawn. www.aitgtp.com. Rajneesh Lawn. परसेंटेज को बढ़ाता हूँ, मैं इस 10 को 100 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी चेंज करते समय आप ध्यान रखिएगा एंटी एलास्ट और कंटिग्यूस के इस ऑप्शन पर टिक लगे होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शंस पर टिक नहीं हटी हुई होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 100% कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, आपको इंटरप्रेस करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप मैजिक वॉन्ड टूल आपका सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर 100% मैंने कर दिया है। उसके बाद जब आप मैजिक वॉन्ड टूल चलाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर 100% करने के बाद जब आप मैजिक वॉन्ड टूल चलाएंगे तो इस बार आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा एरिया वो कवर कर लेता है। देखिए 100% मैंने किया तो पहले से ज़्यादा एरिया उसने कवर किया इमेज का, किसने, मैजिक वॉन्ड टूल ने, ठीक है। तो 10% में कम था, 100% में थोड़ा और बढ़ गया। और आप इसमें गौर करेंगे कि इसने वाइट क्लाउड ज़्यादा सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पर वाइट क्लाउड्स पे ज़्यादा बॉर्डर्स आए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसमें और थोड़ी एक्यूरेसी लाने के लिए हम इस परसेंटेज को यहाँ बढ़ा देते हैं। मैं इसे 100 से यहाँ कर देता हूँ 200%, देखते हैं क्या फ़र्क होता है यहाँ, है ना। 200% मैंने इसे कर दिया है। और 200% करने के बाद हमें वापस मैजिक वॉन्ड टूल में जाना है। परसेंटेज 200% ही रहना चाहिए। और उसके बाद इस जादुई छड़ी को मैं यहाँ घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसने इतना पूरा क्लाउड वाला जो आसमान वाला एरिया था वो पूरा इसने सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पूरे एरिया में यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर बन चुकी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एडवांस तरीका, ये तो जादू है, इसलिए तो इसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। मतलब बिना मेहनत किए आप, अगर आप चाहते हैं कि इतना एरिया सिलेक्ट हो जाए तो देखिए मैजिक वॉन्ड टूल कितना इजीली इसे सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना होता है, कुछ नहीं करना है। मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक होना चाहिए। आपको यहाँ ध्यान परसेंटेज का रखना है। किसी भी इमेज पर आप काम कीजिए, ठीक है। जैसा आप परसेंटेज रखेंगे वैसा ये मैजिक वॉन्ड टूल काम करेगा अपने जादुई तरीके से। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये क्लाउड वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसे कट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी इसमें मैं कुछ एडवांस चीज़ आपको बताता हूँ। इतना एरिया सिलेक्ट हो गया है क्लाउड का मेरा। अब आप क्या कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे
तो आपको ध्यान देना है यहाँ सिलेक्ट इनवर्स। ठीक है, किस ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, सिलेक्ट इनवर्स के इस ऑप्शन पर। उस सिलेक्ट इनवर्स के इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या सिलेक्टेड है, ये आसमान, जो ऊपर के पूरे बादल और पूरा आकाश जो आसमान है इसमें सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। अब सिलेक्ट इनवर्ट के इस ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर तो होगा कि नीचे का जो फुल वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये फुल वाला एरिया पूरा सिलेक्ट कर लेगा, जस्ट इसका उल्टा कर देगा, आसमान की जगह सिलेक्ट हो जाएगा बचा हुआ फुल वाला एरिया। देखते हैं ऐसा होता है क्या। राइट क्लिक और उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स के इस टूल पर। जैसे ही मैं सिलेक्ट इनवर्स के टूल पर क्लिक करूंगा तो हमारा फुल वाला एरिया जो है वो क्या हो जाना चाहिए, सिलेक्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है क्या। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि जो हाईलाइट बॉर्डर हो रहा है वो फुल वाले एरिया में हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अब हम चाहें तो इस फुल वाले एरिया का यूज कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से किसी दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। और इसी का यूज करके हम इस इमेज के साथ एक मैजिक करेंगे, यहाँ पर एक जादू करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फुल वाले एरिया की कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसे किसी दूसरे एरिया में ले जाएंगे। हमारा मकसद ये है, अच्छा जो जादू में करने वाला हूँ वो हम आपको बता दें, जो मैजिक में करने वाला हूँ। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इस समय अगर आप देखें तो यहाँ पर आसमान भी दिख रहा है, ये सुबह दिन का है। हम इसे अचानक शाम वाले मौसम में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। फुल वाला एरिया मैंने सिलेक्ट किया, बस हम इसे यहाँ से ले जाएंगे किसी दूसरी इमेज पर, और वो दूसरी इमेज हम यहाँ से पहले ओपन करते हैं। और वो दूसरी इमेज लेना चाहूँगा मैं ऐसी जिसमें इस समय शाम का मौसम हो, और वो इमेज में यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे इसमें इस समय शाम हो रही है यहाँ पर। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाली जो इमेज है जहाँ पर इस समय मैंने ये फुल वाला पूरा एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, इसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये जो फुल वाला एरिया हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किससे किया था, ये हमने सिलेक्ट किया था इस मैजिक वॉर्म टूल की मदद से। अब हमें इस एरिया को कुछ नहीं करना है, हमें इस एरिया को राइट क्लिक करना है और क्या करना है, सॉरी, अब हमें क्या करना है, इतने एरिया को कॉपी करना है। तो मैं इसे एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाके यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर ये वाली जो हमारी इमेज है जिसमें इस समय शाम हो रही है, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ, इसके अंदर हम कर देते हैं इसे एडिट में जाके पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हमारे मूव टूल की मदद से, है ना। ये मूव टूल का यूज़ करेंगे हम, और इससे हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो एरिया है इमेज का, है ना। और उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर मैजिक, है ना। और अब आप देखेंगे यहाँ पर, है ना,